हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिडक्स फंडामेंटल्स के बारे में। 3 कॉमन प्रिंसिपल होते हैं रिडक्स के। ओके, तो पहले जानते हैं व्हाट इज रिडक्स। रिडक्स होता क्या है। तो रिडक्स एक प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर है जावास्क्रिप्ट ऐप्स के लिए। ये हेल्प करता है मैनेज फिल्टरलाइज द स्टेट ऑफ आवर एप्लीकेशन सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि हमारा जितना वैल्यू रहता है एक स्टोर नाम के उसमें स्टोर रहता है। ओके, तो इंश्योर करता है कि हम कंसिस्टेंट डिबगर स्टेट में हमारा डाटा पूरी ऐप के थ्रू फ्लो करे। ओके, तो इसको एक फ्रेमवर्क है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं रिएक्ट में हमारे डाटा को मैनेज करने के लिए। इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है रिडक्स का, कि बिफोर डिस्कवरिंग इसमें 3 प्रिंसिपल इसमें हम क्लियरिफाई करते हैं इसके कुछ ब्लॉक ऑफ रिडक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें स्टोर। स्टोर क्या होता है, एक सेंट्रल प्लेस होती है जहाँ एप्लीकेशन के स्टेट फ्ली में स्टोर होती है। ओके, एक होता है एक्शन। एक्शन क्या होता है, एक प्लेन जेएफ ऑब्जेक्ट होता है जो डिस्क्राइब करता है क्या होगा जब पर्टिकुलर कोई भी ऑपरेशन होगा तो हम क्या एक्शन होगा। थर्ड होता है रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होता है, एक प्योर फंक्शन होता है जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे हमारा स्टेट में चेंज होगी रिस्पॉन्स होने के बाद। ओके, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसर। फोर्थ होता है डिस्पैच। एक मेथड होती है जो सेंड करती है एक्शन को रिड्यूसर को कि हाँ आप रिड्यूसर वाली जो मेथड से आप रन करो। ओके, एक होता है सब्सक्राइब। ये अलो करता है कंपोनेंट को कि वो लिसन करे स्टेट के चेंजेस को। ओके, तो इसमें जब 3 कोर प्रिंसिपल में आपको बता रहा था, तो इसमें फर्स्ट होता है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ रहती है। तो इसमें जो भी हमारी एप्लीकेशन रहती है वो स्टोर करती है एक ऑब्जेक्ट को ट्री सिंगल स्टोर के फॉर्म में। ओके, अगर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊँ कि इंस्टेड ऑफ इसमें स्केटर नहीं रहता लोकल डाटा हमारा, वो एक कंपोनेंट के अंदर हम स्केटर कर सकते हैं। रिडक्स क्या करता है, एवरीथिंग को एक सेंट्रल प्लेस में रखता है और स्टोर कर सकता है। इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें जो डिबगिंग होगी टेस्टिंग होगी वो ईजियर हो जाएगी। ये अलो करेगा कंसिस्टेंट एक्सेस हमारे स्टेट का, और इसमें इनबिल्ट कुछ भी फीचर जैसे टाइम टू डिबगिंग रिडक्स डेव टूल होता है इसमें, इसका यूज करके आप इसके स्टेट्स को देख सकते हो। बात करते हैं सेकंड, स्टेट इज रीड ओनली। जो इसमें ओनली वे है जो हम चेंज करने का स्टेट को, वो एक एक्शन को इमिट कर सकते हैं हम, और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है। लेकिन जब हमको म्यूटेट नहीं करना होता स्टेट को, हम डायरेक्टली स्टेट हमको डिस्पैच करना रहता है एक्शन, तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमको किस टाइप का रिड्यूसर होना चाहिए, उसकी न्यू कॉपी रिटर्न करो, उस तरीके से हमको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या क्या है, हम इन्फोर्स कर सकते हैं यूनिडायरेक्शन डाटा फ्लो। डाटा हमारा बहुत सारे डायरेक्शन पर फ्लो होगा। हम प्रिवेंट कर सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल साइड इफेक्ट्स के जो होंगे अगर हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम इनेबल कर सकते हैं पावरफुल फीचर लाइक अंडू, रिडू, एक्शन लॉगिंग, इनको हम इनेबल कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं चेंजेस मेड आर प्योर फंक्शन। क्या क्या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूसर। तो रिड्यूसर क्या होता है, हम स्पेसिफाई करते हैं कि क्या क्या स्टेट ट्री ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारे एक्शन जब हम प्योर रिड्यूसर लिखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन दूँ मैं आपको, तो एक रिड्यूसर होता है एक प्योर फंक्शन होता है, मतलब ये डिपेंड करता है इनपुट आर्ग्यूमेंट के ऊपर, जिसमें एक स्टेट और चेंज नाम का एक आर्ग्यूमेंट आएगा उस पर डिपेंड करेगा, और रिटर्न करेगा सेम आउटपुट जो कि हम इनपुट में देंगे, और ये म्यूटेट करेगा ओरिजिनल स्टेट को। ओके, तो इसमें जब हम एक फंक्शन बनाते हैं उसमें हम स्टेट लेते हैं और जब हमने उसका काउंट लिया फिर पर्टिकुलर एक्शन लेंगे, और एक्शन में हम पर्टिकुलर केस रहेंगे। अगर इंक्रीमेंट केस होगा तो उसमें पर्टिकुलर फंक्शन लिखेंगे, रिटर्न करो आप काउंट को इंक्रीज करो तो वो फंक्शन उसका इंक्रीमेंट होगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि प्रिडिक्टेबिलिटी, हमको आउटपुट डिटर्मिनिस्टिक रहेगा क्योंकि पता रहेगा आउटपुट क्या आएगा हमारा। सेकंड टेस्टेबिलिटी, क्योंकि हम ईवी टू टेस्ट रहेगा रिड्यूसर, क्योंकि वो आपको आइसोलेट कोड रहता है तो हम डायरेक्टली ईवी फॉर टेस्ट कर सकते हैं। तो थर्ड है टाइम ट्रेवलिंग, क्योंकि हमको पता है कि इसका जो रिप्ले सीक्वेंस एक्शन वो क्या रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा। तो हम एक बार इसको अगर हमने चेक करा तो हम उसको किसी भी हमारे अलग अलग स्टोर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिडक्स डाटा फ्लो की समरी। तो सबसे पहले क्या होता है, यूजर इंस्ट्रक्शन करता है, यूजर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता है, फिर रिड्यूसर फंक्शन हमारा रन करता है, वो न्यू स्टेट बनाता है और रिएक्ट फिर रीरेंडर करता है और वो स्टेट हमारी अपडेट हो जाती है। उसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी बताऊँ मैं आपको, तो स्टोर एक क्या उस तरीके से आप लेजर सकते हो। लेजर मतलब जितने भी रिकॉर्ड पे स्टोर के पास रहते हैं। एक्शन क्या रहता है, एक्शन मतलब होता है डिपॉजिट ट्रांजेक्शन एक तरीके से, डिपॉजिट और विड्रॉल जैसा। जो डिपॉजिट विड्रॉल होता है वो होता है एक्शन। रिड्यूसर क्या करता है, रिड्यूसर हमारे अकाउंट्स होते हैं जिसको कैलकुलेट करता है न्यू बैलेंस जब भी उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं। ओके, डिस्पैच क्या होता है, डिस्पैच जब हमारे सबमिट करते हैं ट्रांजेक्शन को कि हाँ ट्रांजेक्शन कंफर्म करना है, उसको हम बोलते हैं डिस्पैच। और सब्सक्राइब क्या होता है, जब भी हमारा बैलेंस चेंज होता है तो हमें नोटिफिकेशन आता है एक तरीके से, वो हमारा होता है सब्सक्राइब मेथड, वो वाला काम करती है। ओके, अब जो की एडवांटेज क्या क्या होता है रिडक्स के, ये प्रिडिक्टेबल स्टेट अपडेट करता है और ये ईजी टू डिबग है और ट्रैक चेंज करने के लिए बहुत ईजी है। ओके, कुछ भी हमें चेंज करना है उसमें तो कर सकते हैं। और वर्क विथ एनी यूआई लेयर, हम किसी भी लेयर के साथ यूआई लेयर के साथ वर्क कर सकते हैं, नॉट जस्ट रिएक्ट। ओके, तो फिर हमारे पास अलग दूसरे भी अलग लेयर है उसके साथ भी हम वर्क कर सकते हैं। ग्रीड डेवलपर टूलिंग, जो रिडक्ट डेव टूल्स है वो उसमें हमको सब पता चल जाता है कि हमारे कौन सा स्टेट में कितनी ब्रांच बनी है और किसका डाटा कहाँ से किस फ्लो हो रहा है, तो वो एक अच्छा टूल है हमारे डेवलपर के फ्रेंडली है। जो इसका आर्किटेक्चर है वो स्केलेबल है लार्ज एप्स के लिए। कब हमको रिडक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, जब हम एक छोटी मिनिमम ऐप बना रहे हो बिल्कुल मीडियम लेवल वाली स्मॉल लेवल वाली, तब हमको रिडक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब हम यू स्टेट और यू रिड्यूसर का सफिशिएंट है। ओके, लेकिन जब हमको कोई डेवलपमेंट करनी है डेव बॉयलरप्लेट के साथ
तो हम इस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट इन और कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, रिडक्स टूल किट का यूज़ कर सकते हैं सिंपलर सेटअप के लिए। ओके, तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा रिडक्स के फंडामेंटल्स क्या क्या है और इसमें क्या 3 कोर प्रिंसिपल्स है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।